बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, आज से 2 रोज़ बाद इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। पीटीआई की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अब वो उरूज कितना है, उस उरूज पर भी बात करेंगे। और फिर पीटीआई उस उरूज से बचने के लिए मुज़ाकरात का जो सहारा ले रही थी, उन मुज़ाकरात का क्या हुआ? मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो किसके साथ हो रहे हैं, ये भी आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो रही है, वो किस हद तक पाकिस्तान के लिए शदीद खतरात का सबब बन सकती है, और वो डिप्लोमेसी कहाँ से हो रही है, और इस वक्त किस मुल्क का वफद पाकिस्तान में, पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद है, और वो किस किस से मुलाकातें कर रहा है और किस तरह की लॉबिंग कर रहा है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, और कि बैरूनी मुदाखलत इस हद तक बढ़ चुकी है। ये मैं आपको आज के व्लॉग में तमाम तर तफसीलात इसके आपकी खिदमत में रखूंगा। और फिर आपकी खिदमत में रखूंगा कि इमरान खान ने आज अडयाला में सहाफ़ियों से जो बातचीत की है, उस बातचीत में जो अल्फाज का चुनाव है वो किस तरह का है, और जो उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनके पीछे का मतलब क्या है, मकसद क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसको उसको हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कौन सा रुख अख्तियार करने जा रहे हैं। ताहम इतना ज़रूर है कि हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो नाजरीन, आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग पहुंच सकें। और अपनी आरा से आगाह करने के लिए कमेंट बॉक्स में हमें आगाह करें, बताएं कि हम अपने प्रोग्राम को मजीद कैसे बेहतर करें, लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हुए। जिस तरह कुछ मैसेजेस मुझे ऐसे मिले हैं कि जिसमें बहुत एक गंदी जबान इस्तेमाल की गई है, शायद उन्होंने अपने वालिदैन से यही कुछ सीखा होगा कि बात किस तरह की जाती है। तो बहरहाल चलते हैं हम प्रोग्राम की तरफ और उसका बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कत्ल आम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा लहू लुहान है, खून की होली खेली जा रही है। आज आपने देखा होगा कि तकरीबन 39 अफराद एक खातून समेत गाड़ियों से उतार उतार कर उनको भून दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उनको उनकी जान ले ली गई। आपने गुज़िश्ता रोज भी देखा कि पाक फौज के 12 जवान जाम शहादत उन्होंने नोश किया। और फिर खैबर पख्तूनख्वा में थाने महफूज नहीं, आम इंसान की जिंदगी महफूज नहीं है। हर तरफ खौफ और दहशत का समा है, और हुकूमत कहाँ है, कहाँ सो रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज पेशावर में भी एक वाकया हुआ कि जिसमें एक शख्स को उसके बच्चों के सामने बीच रोड पे गाड़ी से निकालकर शूट करके मार दिया गया, और उसके बावजूद भी खामोशी है, सन्नाटा है। और अली अमीन गंडापुर साहब जो उस सूबे के वजीर आला हैं, वो अगर स्टेटमेंट देते हैं तो फरमाते हैं कि इस्लामाबाद तो जाएंगे, तो इस्लामाबाद जरूर जाएं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो रही है, जहां एक तरफ सफ़े मातम बिछी हुई है तो दूसरी तरफ वजीर आला हाउस में दरबार सजे हुए हैं, बड़े खाने तनावुल फरमाए जा रहे हैं। जहां दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इजलास होने चाहिए थे, वहां वफाक पर यलगार की मनसूबाबंदी की जा रही है, वो भी सरकार के खर्च पर। और अगर कोई पूछता है कि ये सरकारी खर्च आप सियासी मकासद के लिए क्यों कर रहे हैं, और ये कौम का पैसा, अवाम का पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं, तो आगे से जवाब आता है कि ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, और इस्लामाबाद भी किसी के बाप का नहीं है। तो हम तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, यलगार करेंगे। होना यह चाहिए था कि वजीर आला साहब तमाम मसरूफियात मुलतवी कर देते, और फिर जो मुतासरा इलाका है सवाबी का, जहां आज 39 लोगों ने मेरे हिसाब से तो जाम शहादत नोश किया, जिन बेगुनाह मासूम लोगों को गाड़ियों से उतार कर गोलियों का निशाना बनाया गया। उनकी उनकी गाड़ियों से उतार करने में माजरत में तस्दीक करता चलूं कि बिला इश्तियाल गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके इतनी बड़ी इंसानी जानें ली गई। वहां पहुंच के, और जाहिर है कि और कर तो कुछ नहीं सकते थे, लेकिन वहां पे जाके
कुछ तो हौसला और कोई ढारस देते कि रियासत मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, हुकूमत काम कर रही है, हुकूमत दहशतगर्दी का खात्मा चाहती है, हुकूमत दहशत गर्दों का खात्मा चाहती है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं, ये जो तहरीक तालिबान के खवारजी, ये जो दरिंदे, ये वहशी जो मौजूद है वहां पर, जो जिनकी वजह से इंसानी जिंदगी महफूज नहीं है, वो खुद पीटीआई की अपनी पैदावार हैं और इन्हीं की खिदमत लेकर 24 नवंबर यानी 2 दिनों के बाद इस्लामाबाद पर यलगार की जा रही है। तो इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। इस वक्त के वजीर आला को वहां के अवाम का सोचना चाहिए, सूबे का सोचना चाहिए। जिस तरह उन्होंने सेंट्रल अपेक्स कमेटी में खैबर पख्तूनख्वा की में अमन अमान की सूरत हाल पर जो ड्रामेबाजी की, मैं इसको ड्रामेबाजी का लफ्ज जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, जो ड्रामेबाजी की, जो मगरमच्छ के आंसू बहाए और जो झूठा बयानिया वहां पर पेश किया, अगर प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ किया होता तो खैबर पख्तूनख्वा की हालात आज कुछ बेहतर होते। एक तरफ जहां खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के पास स्कूल नहीं है, वो पढ़ नहीं सकते, तालीमी सहूलियात से महरूम है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो सेहत की सहूलियात से महरूम है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अमन व अमान की खराब हालत की वजह से आप आमतौर पर या आज़ादी के साथ न घूम सकते हैं, न बाहर निकल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, क्योंकि वहां दहशतगर्द इतने ताकतवर हो गए हैं कि थानों से पुलिस वालों को उठाकर ले जाते हैं। तो बहरहाल आज 22 नवंबर है और 2 रोज के बाद यानी आज जुमे का दिन है और 2 रोज के बाद यानी अतवार के दिन पीटीआई का दावा है कि इस्लामाबाद में दमादम मस्त कलंदर होगा। 17 लाख लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, 17 लाख लोग वफाक पर यलगार करेंगे, 17 लाख में से कुछ लोग अडियाला पहुंचेंगे, फिर वो लोग अडियाला के ताले दरवाजे तोड़ देंगे और फिर वहां से इमरान खान को निजात मिलेगी, रिहाई दिलाई जाएगी और फिर उन्हें खैबर पख्तूनख्वा ले जाया जाएगा, जहां वो समझ रहे हैं कि महफूज होंगे। लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा है। वहां की सूबाई हुकूमत में जो गवर्नर बैठा हुआ है वो वफाक का नुमाइंदा है और एक लम्हा लगता है सूबे में गवर्नर राज के निफाज के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती हैं कि वो डबल एजेंट है और वो हुकूमत पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से नहीं हटाया जा रहा कि एक वजीर आला के अपना वफाक पर 2-2, 3-3 बार चढ़ाई करे, फिर चढ़ाई करे और वहां पहुंचे, अमन अमान का मसला पैदा करे और फिर पुलिस वालों की वहां जान भी ले और उसके बावजूद उसकी हुकूमत खत्म न की जाए, तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। शायद इसलिए कि अली अमीन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का अपना बंदा है, वो उनका अपना बच्चा है। अब जायज है नाजायज है मैं इस मौजू पर बात नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त यही है कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत इसलिए कायम है कि अली अमीन गंडापुर के जरिए पीटीआई की तमाम हिकमत अमली इस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचती है। ये एक फैक्ट है। ये भी इतलात है कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि एक जो है वो जत्था अडियाला भी जाएगा इमरान खान को छुड़ाने के लिए, तो शायद ये अफवाहें हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और इन अफवाहों में कितनी सदाकत है ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या फिर जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, जो उनकी जायजा रिपोर्ट्स हैं, उनसे पता चलता है। इसी वजह से इस्लामाबाद को बंद किया जा रहा है। तो बहरहाल इस वक्त जो मैंने कहा ना कि जिस तरह डू और डाई की जो इमरान खान ने कॉल दी थी, आज वो इमरान खान के अपने लिए यानी इमरान खान खुद उस सूरत हाल से दो चार हैं जहां डू और डाई होता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सीधा कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, इमरान खान को हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान को अदालतें छोड़ेंगी और उनके केसेस अभी बाकी हैं। और उन्होंने इशारा दिया 190 मिलियन पाउंड केस का और 9 मई के मुकदमात का। उन्होंने कहा कि हम अदालतों पर असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इमरान की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे और 24 नवंबर को हम हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने आज अडियाला में केस की समाअत के बाद सहाफियों से बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि गंडापुर और बैरिस्टर गोहर के जरिए ऑफर आई थी कि एहतजाज मुलतवी कर दें।
ऑफर आई थी। अब फिर कह रहे हैं कि मैंने अपनी और तमाम अंडर ट्रायल रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा रखा था। मैंने अपनी, यानी अब आप बताएं, जो मैं मुतवातिर आपको कह रहा था कि अब बताएं कहां है इसमें 26वीं आईनी तरमीम, कहां है आइन की बहाली, कहां है 8 फरवरी का मैंडेट, कहां है मैंडेट की चोरी का मामला। बात तो वहीं आ गई कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे आजाद करो पहले, फिर फरमा रहे हैं कि पता चल गया हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है, इसलिए हमने आज की डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन पे अब इसके बाद अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। फिर कह रहे हैं कि 24 नवंबर को हर सूरत में एहतजाज तो होगा। तो हो भाई, हो। आगे कह रहे हैं कि रिहाई का मुतालबा फौरी तौर पर पूरा हो सकता था लेकिन हुकूमत ने नहीं किया। इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी रिहाई का मुतालबा फौरी तौर पर पूरा हो सकता था और जो दीगर रहनुमा हैं पीटीआई के जेलों में वो भी रिहा हो सकते थे। और फिर कह रहे हैं कि कल हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की और ये सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत वो क्यों कर रहे हैं, उनको 26वीं आईनी तरमीम से क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आखिर सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम मुकम्मल नाफिज हो गई तो कहीं से हमें रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी इस वक्त जो अदलिया उनके लिए सहूलतकारी का काम अंजाम दे रही है, उसके बाद फिर ये सहूलतकारी खत्म हो जाएगी, ये सहूलतकारी बंद हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये जो मसला है 26वीं आईनी तरमीम का, इस 26वीं आईनी तरमीम को ही लपेट लिया जाए। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को इस्तेमाल किया गया और 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई और 4 नवंबर को फुल कोर्ट बुलाने की कोशिश की गई। यही वो वजह है। तो इमरान खान ने तो खैर जो कहा सो कहा, लेकिन अब मैं चलता हूं कि इस वक्त बरतानिया बहुत सरगर्म है। बरतानिया की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को रिहाई मिल जाए। इमरान खान की रिहाई के लिए बरतानिया की परेशानी बजा है क्योंकि इमरान खान उनका दामाद है और जाहिर है बरतानिया उनका ससुराल है। ससुराल मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोल्ड स्मिथ फैमिली वहां पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा असर रसूख रखती है और फिर वहां की गोल्ड स्मिथ फैमिली में इमरान खान के 2 बेटे भी परवरिश पा रहे हैं और वहां उनकी एक बेटी टेरियन वाइट भी मौजूद है। तो इसलिए बरतानिया पर गोल्ड स्मिथ खानदान असरअंदाज हो रहा है। इसी वजह से जो वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो खतूत लिख रहे हैं, वो वजारत खारजा पर दबाव डाल रहे हैं। तो कुछ अर्सा पहले यानी जो इस वक्त हुकूमत है बरतानिया में, इससे पहले जो हुकूमत थी अफसान आलम ने स्टोरी ब्रेक की है, उसके मैं आपको कुछ पीसेस बता रहा हूं कि इससे जो भी हुकूमत खत्म हुई है बरतानिया में, उससे पहले जो हुकूमत थी उस वक्त के जो बरतानवी वजीर खारजा थे डेविड कैमरोन ने पाकिस्तान आने का जो है वो शेड्यूल बनाया था। वो इसलिए शेड्यूल बना रहे थे कि वहां यहां आके वो इमरान खान को रिहाई दिलवाना चाह रहे थे, इमरान खान को रिहा करवाना चाह रहे थे और हुकूमत पर दबाव डालना चाह रहे थे। और ये भी इतलात हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का एक जजीरा है समोआ, वहां पर एक कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी रिसेंटली जिसमें पाकिस्तान के नायब वजीर आजम इसहाक डार ने शिरकत की थी। अब वहां पर जो बरतानवी वजीर खारजा हैं डेविड लामी, उन्होंने नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात की थी और जोर दिया था कि इमरान खान को रिहा किया जाए। तो इस वक्त जो बेसिक इशू है कि इस वक्त एक वफद है वो पाकिस्तान आया हुआ है, अमेरिका अपना बरतानवी वफद है और इस वफद का जो मसला है, इस वफद में हमेश फाकनर ये डिप्टी वजीर खारजा हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उमूर के हवाले से, ये इस्लामाबाद में है। गुज़िश्ता रोज इन्होंने मुलाकात की थी स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब से और उससे कबल उन्होंने अहम तरीन शख्सियात से भी मीटिंग की थी जिनको खुफिया रखा जा रहा है। हमेश फाकनर यहाँ पर लॉबिंग कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए इकदामात किए जाएं। जब से अपना डेविड लामी से इस डिप्टी नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में इसहाक डार ने उनसे कहा था कि मसला ये है कि जब आपके अमेरिका में ये इशू हुए थे या ब्रिटिश में इस तरह के इश्यूज होते हैं, आप तो विद इन अ वीक
آپ ان کو سزائیں سنا دیتے ہیں، لیکن یہاں تو GHQ پہ حملہ ہوا، پاکستان کے دفاع پہ وار کیا گیا، پاکستان کے دفاعی اداروں پہ وار کیا گیا، تو کیا ہم ان کو چھوڑ دیں؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں شدت اس وجہ سے آئی ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک ایسا مضبوط کیس ہے جو خود نیشنل کرائم ایجنسی NCA لندن نے بنایا ہے. یہ اس کا لنک ملک ریاض یعنی بحریہ ٹاؤن اس سے ملتا ہے، اور خود برطانوی حکومت نے یہ کیس بنایا تھا، اور پھر NCA نے یا برطانوی حکومت نے ملک ریاض کا پیسہ وہاں پہ ضبط کیا تھا جو بلیک منی یہاں سے گئی تھی، اور پھر یہ جو پاکستان کا کچھ حصہ بنتا تھا 190 ملین پاؤنڈ صرف پینٹس تھے جو پاکستان کو انہوں نے دیے تھے. تو یہ کیس ظاہر ہے کہ اس کا NCA کا ہے، یہ کیس برطانیہ کا ہے، انہوں نے خود یہ کیس بنایا ہے، انہوں نے خود ملک ریاض کو برطانیہ بدر کیا ہے، اس کی فیملی کو برطانیہ بدر کیا ہے. ملک ریاض لندن نہیں جا سکتے، ان کی فیملی نہیں جا سکتی وہاں پر. تو اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ جو ایشو ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا، اس سے پہلے کہ عمران خان کو اس میں سزا ہو جائے، کسی طریقے سے عمران خان کو اس سے رہا کروایا جائے. یہی وجہ ہے کہ جو گولڈ سمتھ فیملی ہے وہ بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہی ہے، امریکی لابنگ فرم پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جو ابھی 24 نومبر کو جو دنیا کے 23 ممالک میں عمران خان کے حق میں اور پاکستان کے خلاف جو سخت احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس میں بھی گولڈ سمتھ فیملی کا پیسہ ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ جو ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوتی ہے اس وقت تو ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس پریشر کو ابزارو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن آخر کب تک؟ اور یہ تب تک اس کو ابزارو کرے گی جب تک 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا نہیں ہو جاتی، اور پھر 9 مئی کے کیسز میں عمران خان کی سزا نہیں ہوتی، پھر وہ چاہے ملٹری ٹرائل کے ذریعے ہو یا پھر جو اپنا جو ایک خاص عدالت بنی ہوئی ہے جو 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کر رہی ہے اس کے حوالے سے ہو. تو یہ کیس ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کے لیے چیلنج ہے، اس لیے حکومت نے ان کو سیدھا کہہ دیا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی کنڈیشن آپ کی نہیں چلے گی، کوئی شرط ہم آپ کی نہیں مانیں گے، ہم آپ کو فیس سیونگ نہیں دیں گے، آپ کو اسلام آباد آنا ہے ویلکم، آپ آ جائیں، جو بھی ڈی چوک میں آئے گا وہ دھر لیا جائے گا، وہ گرفتار ہوگا، ہم آپ کا سواگت کریں گے، استقبال کریں گے، آپ بسم اللہ ست بسم اللہ جی آیا نو، آپ آئیں، ہم آپ کو جی آیا نو کہیں گے. تو ظاہر ہے کہ 24 نومبر کو پوزیشن آکورڈ ہو سکتی ہے، خراب ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب وزیر داخلہ نے ایکچوئل پوزیشن رکھی کہ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے وہاں، اور کس طرح جو معاملات چل رہے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہیں، اور کس طرح اسلام آباد کو کنٹینر رکھ کے بند کر دینے سے عام زندگیاں مفلوج ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی چپ سادھ لی. جب ان سے کہا گیا کہ جی PTI کو بھی فریق بنا لیں، بلوا لیں، پتہ تو چلے. تو بہرحال گزشتہ روز ہائی کورٹ کا اہم دن تھا اور اہم سماعت تھی، لیکن آخری وقت تک جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک پتہ نہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا آرڈر کیا، کیا کہا، PTI کو سمن ہوا نہیں ہوا. اور یہ چیزیں ہونی ہیں اور ضرور ہوں گی اور باقاعدہ ہوں گی، اور 24 نومبر کو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کو خیر کرے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ KP کے لہو لوہان ہے اور علی امین گنڈا پور بدمست ہاتھی کی طرح بدمست انداز میں بدتمیزانہ لہجے میں باتیں کرتے ہوئے دن دناتے پھر رہے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ.